क्या माँ आदिशक्ति की कृपा दृष्टि हट चुकी है मोदी जी से? अब क्या होगा? युग परिवर्तन और महाविनाश। हेलो फ्रेंड्स, क्या सच में माँ आदिशक्ति की कृपा मोदी जी पर से हट चुकी है? अभी पिछले दिनों जब वो पंजाब गए थे चुनाव प्रचार के लिए, और किसान आंदोलन का वो समय था जब सैकड़ों ट्रैक्टर वाले लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था, उन्हें घेर लिया था, ऐसी मीडिया की खबर थी, और वो बच पाए, बचकर वापस आ पाए तो सिर्फ माँ काली की उन पर कृपा के चलते, आदिशक्ति की कृपा के चलते। गणनाकारों ने, ज्योतिषियों ने तो यही बताया कि मोदी जी पर माँ काली की कृपा है, इसके चलते ही उनकी जान बच पाई है। पर क्या अब भी माँ काली की उन पर कृपा है? हर इंसान के पास कुछ पुण्य कर्म और कुछ पाप कर्म होते हैं। अब मोदी जी की जो छवि है वो एक धार्मिक, तपस्वी, महाप्रतापी राजा वाली ही है। पर यह भी सच है, वो कोई घोड़े और तलवार वाले राजा तो है नहीं। उनकी छवि को उनके ही सपोर्टर मीडिया वर्ग ने बनाया है, क्योंकि ये राजा महाराजा का समय ही कहाँ है कि कोई युद्ध जीत कर राजा बन जाए। लोग चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक सब बन जाते हैं। तो अभी तक उनका जादू खूब चला है जनता पर, और मीडिया ने इसमें उनका पूरा सहयोग भी किया है, और ज़्यादातर चुनावों में उन्हें मनचाहा ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी हिंदुत्ववादी छवि जनता को पसंद है, और विपक्ष का पुराना इतिहास भी कुछ खास नहीं रहा है। पर आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से भरा है ही उनकी, और सारे विश्व की तेल पर टिकी, दिखावे और आडंबर पर टिकी, जिसकी जड़ों में भ्रष्टाचार का दीमक लगा है, वो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, वेनेजुएला को आपने बुरी तरह बर्बाद होते देख लिया है। बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही सब लुढ़क गई हैं। तो भारत भी इस सब का हिस्सा है। ग्लोबलाइजेशन का तो जमाना है ही। सारे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे, यानी सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस समय एक दूसरे पर निर्भर है आज की डेट में, और अमेरिका ही सबका बॉस है इस समय। आज की डेट में ब्रिटेन की तो कोई हस्ती ही नहीं है। कभी रुपया डॉलर के मुकाबले 50-55 था, तो भाजपा ही वो पार्टी थी जो कांग्रेस को इसके लिए रात दिन कोसती थी। आज तो रुपया लगभग 100 ही होने आया है डॉलर के मुकाबले। स्टॉक मार्केट तो इस समय बर्बाद ही चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ठीक हो, पर बहुत से लोगों का पैसा डूब गया है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक पर ताला लग गया था पिछले दिनों। हिमाचल की सरकार मंदिरों का चढ़ावा मांग रही है सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं हैं। अभी जनता सरकार के हाई प्रोफाइल प्रोग्राम और ड्रामों को देख रही है, हाई प्रोफाइल आयोजनों को देख रही है, और सोच रही है कि हम बड़ी मजबूत स्थिति में हैं। मीडिया भी सच नहीं बता रहा है, पर सच यही है, जैसे वायु जल शुद्ध नहीं है देश में, वैसे ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था सब चरमरा गए हैं। जो भी हम कह रहे हैं ये वास्तविकता है देश की, दुनिया की। किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव या द्वेष नहीं है, क्योंकि ये समझना होगा आम जनमानस को कि यहाँ कोई भी पार्टी सच्ची नहीं है। बस इतना समझ लें, कोई बड़ा धोखेबाज है, कोई छोटा, जिसकी जितनी औकात है उतना कम या ज़्यादा है। तो कब तक टीका टंबल, फूलों की वर्षा, लाइटिंग शाइटिंग, कैमरों की माया चलेगी? एक दिन जो विस्फोटक स्थिति है देश में और दुनिया में भी सामने आ ही जाएगी। और हो सकता है कि आज जो लोग मोदी जी को अपना मसीहा समझते हैं, और सरकार की आलोचना को सनातन का विरोध, और सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने वालों को देश और सनातन का दुश्मन, वही लोग मोदी जी को, सरकार को सबसे ज़्यादा कोसें। आने वाले समय में सूर्य का तो मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हुआ ही है। पूरे 11 साल बाद धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, और आने वाले विकट समय में, आने वाली विकट परिस्थितियां राजनेताओं की पोल खोल देंगी।
फिर वो ट्रम्प हो या इलान मस्क जैसा चतुर बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, परमात्मा की दृष्टि सब पर है। वास्तव में कलिकाल में ईश्वर ने मनुष्यों को उनके विवेक बुद्धि पर छोड़ दिया था, क्योंकि मनुष्य स्वयं को भगवान ही समझते हैं। इस समय भी कितने ही यूट्यूबर खुद को भगवान घोषित कर ही रहे हैं, और मनुष्यों ने पूरे कलिकाल में ईश्वर संबंधी सब गलत कॉन्सेप्ट चलाए। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को, सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को हर स्त्री का पति बता दिया, जबकि वो विशुद्ध चेतना है, निराकार निर्विकार है और एकमात्र स्वयं के शक्ति तत्व के पति शिव हैं। हर जीवात्मा शिव शक्ति के मिलन से बनी रचना है। इस सत्य को छुपाकर परमात्मा को सिर्फ पुरुष बताना और उनको सब औरतों का पति बताना परमात्मा के सत्य स्वरूप का तिरस्कार भी है और आदि शक्ति का अपमान भी है। जबकि हर जीवात्मा यहाँ ना तो स्त्री है केवल, ना केवल पुरुष ही है, वो स्त्री और पुरुष शिव शक्ति फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों की ऊर्जा से बनी पूर्ण काम अपने रचनाकार परमात्मा की तरह पूर्ण काम है, क्योंकि हर जीवात्मा उनकी ही तो कार्बन कॉपी है। वो तो सांसारिक आवरण देह के तल पर लोग स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर होते हैं, अन्यथा कारण शरीर तो हर जीव का शिव शक्ति की ऊर्जा से ही निर्मित है। कोई भी जीवात्मा ना तो अकेले स्त्री है न पुरुष ही है। इस सत्य को कलिकाल में छुपाया गया। शुक्राचार्य कलिदानों की ऊर्जा के द्वारा जो भोगवादियों रचनाकारों के षड्यंत्र के रूप में प्रभावी हुई और लोग अपना और परमात्मा दोनों का सत्य भूल गए और कल्याणी माँ राधा के पति श्री कृष्ण को सबका पति बताने लगे। निराकार निर्विकार परमात्मा को आसमान में करोड़ों औरतों के साथ बताने लगे। पर अब तो कलिकाल समाप्त होने वाला है, तो बहुत से भौगोलिक प्राकृतिक परिवर्तन होंगे आने वाले समय में, जिसके आगे धर्म राजनीति और समाज के सभी षड्यंत्रों का महल ढह जाएगा। एक बार हमने अपने किसी वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में राजनीति और राजनेताओं का अंत हो जाएगा, तो हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि राजनीति का अंत नहीं होगा। द्वापर में भी थी राजनीति, समाज का अभिन्न अंग है, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि उस समय द्वापर में जो राजनीति थी वो कौरवों के कारण भ्रष्ट हो गई थी, दूषित हो गई थी, और श्री कृष्ण ने उसका ही अंत किया था और नीति राज संसार में स्थापित किया था। तो इस बार भी परमात्मा वर्तमान भ्रष्ट राजनीति का अंत करने ही आए हैं। वो राजनीति जो मनुष्य जाति सभ्यता संस्कृति की दुश्मन है, अपराधों और भ्रष्टाचार से भरी हुई है, उसका अंत ही उत्तम है। तो जितनी कृपा मिलनी थी माँ भवानी की मोदी जी को या विश्व के किसी भी नेता को, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब बस पाप कर्मों को भोगने का समय प्रारंभ हो गया है। हर निर्दोष को अब मिलेगा न्याय। जो आत्माएं भटक रही हैं न्याय के लिए, जिनकी कहानियाँ कोई नहीं जानता, अब सबको न्याय मिलेगा। कैसे ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है। देश दुनिया और राजनीति और राजनेताओं का वास्तव में माँ कुपित हैं। बहुत से राजनेताओं से हो सकता है यह निश्चित ही इन्हें अब माँ के कोप का सामना करना पड़े। हो सकता है इसमें भारत के शीर्ष नेता हों और विश्व के भी शीर्ष नेता हों, मोदी जी भी हो सकते हैं। स्पष्ट कुछ कहना ठीक नहीं है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो रक्षा होगी, अन्यथा माँ भवानी ही सबका भूत भविष्य और वर्तमान जानती हैं, कोई मनुष्य नहीं। और वो न्याय करने ही आई हैं धरा पर। हर उस आत्मा को, सोल को जो न्याय से वंचित रह गई है कलिकाल में, उसको अब न्याय मिलेगा। तो कलिकाल का अंत भी निश्चित है और महाविनाश भी। हरिओम।